So this is chapter application of derivative. तो इसमें there are three topics: rate of change in various quantity, second increasing and decreasing function, and third is maxima and minima. So this is first question based on rate of change. ये NCERT बुक से ही है. तो इसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सैंड ऑन द ग्राउंड इज मेकिंग अ कोन whose radius is 1/6 its height. Find the rate of change in its height when height is 4 सेंटीमीटर. तो इसमें ये एक कोन बन रहा है, सेंड पाइप से आ रही है और एक कोन फॉर्म कर रही है. यहाँ पे हाइट और रेडियस का रिलेशन दिया है h=r/6 एंड जिस रेट से सेंड आ रही है वो रेट उसके वॉल्यूम के बढ़ने की रेट भी है. सो वी कैन राइट dv/dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. और हमें हाइट में इंक्रीमेंट फाइंड करना है व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h. अब यहाँ हमें v और h से मतलब है, dv/dt गिवन है, dh/dt फाइंड करना है. r एक्स्ट्रा है तो r को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे h=r/6 रिलेशन से r की वैल्यू इक्वेट कर देंगे 6h. r=6h. तो ये 36h क्यूब हो गया और कैंसिल होने के बाद ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 12πh³. सो दिस इज फंक्शन ऑफ h. इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dv/dt दिया है और dh/dt फाइंड करना है. तो dv/dt इज इक्वल टू पहले h क्यूब का h के रिस्पेक्ट में होगा 3h². 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 36πh² हो गया, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू में आएगा dh/dt. अब h की वैल्यू रख देंगे 4 और dv/dt की जगह 12 रख देंगे. तो आपका dh/dt मिल जाएगा इसमें 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच f of x इक्वल टू log x by x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मेथड ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन. सो log x by x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट log x का 1/x माइनस log x कांस्टेंट x का 1 डिवाइड बाई x². x कैंसिल 1 माइनस log x by x² हो गया. क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे. 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1. अब 1 log e की वैल्यू होती है. जब भी 1 आए और लॉग्स के फॉर्म में लिखना हो तो यू कैन राइट log e. अब e क्या है, एक्सपोनेंशियल होता है और इसकी वैल्यू 2.3 के आसपास होती है. तो जब भी e लिखें तो इसको एक मन में इमेजिन कर लेंगे 2.3 के समथिंग कोई वैल्यू है. ज़्यादा डिटेल हम इसमें नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में था नहीं, लेकिन 1 को log के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको log e लिखते हैं. तो x हो जाएगा e. लेकिन जब आप वैल्यू न्यूमेरिकल रखोगे तो माइंड में अपने ये रखना कि e की वैल्यू 2.12 के आसपास है. अब ये हमारा इंटरवल बन जाएगा e के हिसाब से. एक तो 1 से ही, अब 1 कहाँ से आया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेते हैं हम और इधर प्लस इन्फिनिटी लेते हैं अगर कुछ भी आसपास की वैल्यू नहीं दी. लेकिन लॉग जो होता है वो 1 के आगे ही डिफाइन होता है, तो 1 से पहले हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम 1 से शुरू करेंगे क्योंकि लॉग 1 से ही स्टार्ट होता है. लॉग 1 0 होता है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव पे लॉग डिफाइन नहीं होता. अदरवाइज हम इनिशियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं जब कुछ नहीं दिया हो तो, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते हैं. 1 से शुरू करेंगे, 1 से ई और इधर ई से इन्फिनिटी, इधर तो आगे तक चले जाएंगे. अब इन इंटरवल में चेक करना है. तो चेक कैसे करोगे, आपको 1 से ई मतलब इसको मैंने बताया था 2.2 या 2.3 मान के चलें अगर, तो 1 और 2.3 के बीच में 2 आता है. तो यहाँ हम 2 रख के देख लेंगे फंक्शन में. तो अगर हम यहाँ रखें 1 माइनस log 2/2², तो न्यूमरेटर में ये तो 2² पॉजिटिव होगा. 1 में से अगर log 2 माइनस होगा, log 2 होता है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब log की जितनी भी सिंगल डिजिट की वैल्यू होती है वो 0 पॉइंट समथिंग होती है. तो 1 में से 0 पॉइंट कुछ भी माइनस होगा तो पॉजिटिव ही आएगा. ये ध्यान रखिए. log 1 तो 0 होता है, log 2 0.3010, log 3 भी 0.4, ऐसे मतलब पॉइंट में होती है सारी वैल्यू. सिंगल डिजिट का log लेते हैं. log मतलब log 5 तक, log 6, log 7, log 10 फिर सीधे 1 हो जाता है. तो उससे पहले log 10 से पहले जितनी भी वैल्यू है log की, log 1 से लेकर के log 9 तक वो सब डेसिमल में आती है, 1 से छोटी होती है. यहाँ log 2 है तो 1 से कम है, इसलिए पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव हो गया फर्स्ट में, सेकंड में फिर नेगेटिव होगा क्योंकि ई टू इन्फिनिटी है. तो कुछ भी अपन ई से ऊपर 2 पॉइंट से ऊपर, 2.1 से ऊपर तो कुछ भी ले सकते हैं. मान लो हमने 5 ले लिया log, या उससे ऊपर और वैल्यू ले ली 100 ले ली, मान लो इसके बीच में तो 100 भी आता है. तो अगर यहाँ 100 रखेंगे हम तो log 100 कितना होगा, जब log 10 ही 1 होता है तो log 100 तो उससे और ज़्यादा ही होगा. 1 से log 100 वैसे 2 होता है. तो क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये log 100 2 क्यों होता है कि log 100 मतलब 10 की पावर 2, तो log के रूल्स के हिसाब से 2 आगे आ जाता है. log 10 1 होता है तो 2 × 1 2. तो अगर यहाँ मैंने 100 रख के देखा तो 2 आएगा, 1 - 2 नेगेटिव होगा, नीचे तो स्क्वायर ही है. तो क्योंकि इसे इन्फिनिटी के बीच में हम 100,000 कुछ भी रख सकते हैं, तो 100 रखा तो नेगेटिव आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. और ये डिक्लेयर कर देंगे कि द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to e एंड e to इन्फिनिटी डिक्रीजिंग. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू x/2 + 2/x.
और इंटरवल दिया है 1 टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको एक टर्निंग पॉइंट निकालना है पहले तो, और फिर ये आसपास के और उस पॉइंट को 1 बाय 1 इसमें रख के देखेंगे। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होती है। एब्सोल्यूट अगर आ रहा है तो बाकी सब में लोकल निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय एक्स का माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, जीरो से इक्वेट करेंगे 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि 1 से 2 में माइनस नहीं आता है, तो हम केवल +2 ले लेंगे। तो +2 तो यहाँ भी दे रखा है, इसका मतलब बीच में कोई पॉइंट नहीं मिला, तो जो आसपास के पॉइंट है वही लेना है हमें। अगर बीच में कोई पॉइंट एक आता तो हम फिर आसपास के और बीच का जो पॉइंट आता है वो सब इसमें रख के देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जो सबसे बड़ा होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटा होता है एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो 2 तो इसी में दिया हुआ है, तो 1 और 2 यही रख के देख लेंगे। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 1, 1 बाय 2 प्लस 2 5 बाय 2 आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हमने इधर रख के देखा, 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 1 5 बाय 2, और 2 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 2, तो 5 बाय 2 मतलब 2.5, तो इसमें ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x, फाइंड द इंटरवल्स वेर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 3, जीरो से इक्वेट करेंगे 6x² माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय √2। अब नंबर लाइन के हिसाब से इनको लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाय √2, फिर माइनस 1 बाय √2 से प्लस 1 बाय √2, प्लस 1 बाय √2 से इन्फिनिटी। और इनके बीच की वैल्यू, तो सबसे पहले हम इनके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे, तो माइनस 1 बाय √2 तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो आप इसको एक सेफर उससे देखें तो आप ये पता नहीं चल रहा है कितनी है, तो आप माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम, तो अपन -100 या -200 ऐसा कुछ सोच लेना, ताकि क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें इसके आसपास की पता नहीं चलेगी। तो -10 भी रख सकते हो, इधर कितना भी इधर जा सकते हैं, -10 -5 सभी, मतलब ये जो वैल्यू है तो बहुत छोटी है, इसके इधर जाए नंबर लाइन में तो इसके इधर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब हमने -2 रखा, -2 हम कहाँ रखेंगे एफ डैश में, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 6 जा 24, 24 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, तो इसमें पॉजिटिव हो गया। फिर इसके भी 0 आ रहा है तो 0 रख के देख लेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे तो -3 मतलब नेगेटिव आएगा। फिर ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि कुछ भी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख सकते हो अपन, मान लो इधर 1 बाय √2 से बड़ी इन्फिनिटी तक जा सकते हो, तो 100 भी रख दिया आपने, तो 100 का स्क्वायर और ये करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी विच इज़ पॉजिटिव। तो इन दोनों में इंक्रीजिंग है और मिडिल वाले में डिक्रीजिंग है। तो दो में जब इंक्रीज होता है तो उनके बीच यूनियन लगाते हैं, तो हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस। शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 ex प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब प्रूव करना है ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ऐसा कुछ प्रूव करना है, इंटरवल नहीं बोले और ओवरऑल बोले, तो आपको उसको डेरिवेटिव को ही डायरेक्ट प्रूव कर देना है कि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट टू लगेगा, तो x माइनस 1 कॉन्स्टेंट ई एक्स का ई एक्स कॉन्स्टेंट x माइनस 1 का 1 माइनस 0 1, और जो आगे न्यूमेरिकल था वो 0 हो गया। अब ये ई एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 प्लस 1 एक्स ई एक्स हो गया। अब ये एक्स ई एक्स जो है इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो एक तो x इक्वल टू 0 आता है, ई एक्स इक्वल टू 0 आता है। x इक्वल टू 0, ई एक्स इक्वल टू 0 में x कोई रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि x कोई भी वैल्यू रखे कभी 0 नहीं आएगा, किसी की भी पावर कुछ भी रखने से 0 नहीं आता है कभी, तो ये यहाँ से हमें x नहीं मिल सकता रियल, तो हम केवल 0 लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, 0 कॉमा इन्फिनिटी, दो फंक्शन होंगे, दो इंटरवल होंगे, और उनमें चेक करेंगे तो पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी नेगेटिव में बड़ी से बड़ी वैल्यू रख के देख सकते हैं, -10 -5 कुछ भी रख सकते हैं, -5 मान लो रखा हमने, तो -5 e की पावर -5, तो ये तो इन्वर्स में आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/5, लेकिन ये -5 अपनी जगह रहेगा तो नेगेटिव आएगा, तो इसमें नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव में 5 + 5 रख दिया तो 5e5 पॉजिटिव है, तो इसमें डिक्रीजिंग इसमें इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट ये बुक का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई इंटरवल दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 0 से इक्वेट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस से डिवाइड किया दोनों साइड, tan एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ 1 जो होता है इस 1 को हम tan π/4 भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव 1 है तो tan पॉजिटिव किस में होता है, एक तो फर्स्ट में ऑल स्कूल 2, थर्ड में, थर्ड मतलब पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/4, एक तो π/4 एक पाई प्लस π/4, दो वैल्यू लिखेंगे हम, क्योंकि जब 0 से 2 पाई इंटरवल देते हैं तो दो एंगल होते हैं हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑल स्कूल 2 tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड के हम दोनों लिख देंगे π/4 पाई प्लस π/4, तो एक बार इस x की वैल्यू आएगी π/4, x से इक्वेट करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 π/4 आ जाएगी, ये दो वैल्यू आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंटरवल बना लेंगे, सबसे पहले 0, क्योंकि 0 दिया हुआ था इंटरवल में, वहाँ से शुरू हो रहा है, नहीं दिया होता है यहाँ पे अगर क्वेश्चन में, तो फिर हम माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, तो 0 से π/4, 5/4 से 5π/4, 5π/4 से 2 पाई, और इनमें 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। जैसे हम इसके बीच में हम क्या रख सकते हैं, 0 से 45 के बीच में 30, 30 किस में रखेंगे एफ डैश में, तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/2, तो √3 - 1 होल अपॉन 2, √3 1 से बड़ा होता है पॉजिटिव होगा,
और फिर π/4 से 5π/4 मतलब 60 रख सकते हैं 45 से ऊपर, और 5π/4 तो खैर बहुत बड़ी वैल्यू है, 45 का 5 टाइम मतलब 225, तो उसके बीच में तो हम कुछ बहुत सारे एंगल है, 60 रख देंगे। 60 रखेंगे यहाँ पे तो cos 60 1/2 sin 60 √3/2 1 माइनस √3 होल अपॉन 2, तो 1 माइनस √3 नेगेटिव होगा क्योंकि √3 बड़ी वैल्यू होती है 1 से और वो नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव हो गया। और थर्ड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, मन से लिख देना। तो ये आपके फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग और मिडिल वाले में डिक्रीजिंग होगा। तो 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π में इंक्रीजिंग एंड π/4 से 5π/4 में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अनदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x 0 to π/2, एफ डैश एक्स हो गया 3 cos 3x, 0 से इक्वेट किया हमने। आप 0 को cos में क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, और दूसरा भी लिख सकते हैं 3π/2, बट वो इसमें है नहीं इसलिए हम केवल π/2 लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ जाए 3x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में π/6 आ गया, दो इंटरवल हो गए। तो पहले वाले में 0 से 30 मतलब 15 डिग्री रख के देखेंगे एफ डैश में, तो 3 cos 3 × 15 45, 3 cos 45 पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, और इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, y इक्वल टू log 1 + x - 2x / x + 2 x ग्रेटर देन -1। इसे प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, मतलब -1 से ऊपर, -1 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग है। तो वही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/x + 1 हो गया, इधर डिवाइड फार्मूला लगाया x + 2 डिवाइड x 2x2। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आता है तो आप डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हैं ना डिवाइड फार्मूले से, तो जितना आधे से ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो जहाँ तक आप इसको कर पा रहे हो उतना तो अपन नीट एंड क्लीन कर ही सकते हैं। हाँ, लास्ट का कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो आपका इसके मार्क्स मिल सकते हैं आपको कि आपने फंक्शन सेलेक्ट किया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, करेक्ट फार्मूला लगाया, डिवाइड फार्मूला करेक्ट लगाया, टर्निंग पॉइंट सही निकाला। अब टर्निंग पॉइंट के बाद इंटरवल भी आपने बना लिया मान लो, और उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, वहाँ तक के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो log 1 + x का 1/x + 1, x + 2 कॉन्स्टेंट, 2x का 2 - 2x कॉन्स्टेंट, x + 2 का 1, नीचे x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें 4/x + 2 होल स्क्वायर मिलेगा, और फिर एलसीएम ले लेंगे, x + 2 होल स्क्वायर माइनस 4 × x + 1 अपॉन 30। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, x² + 4x + 4 -4x -4, ये 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, x² बच रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग, तो ये और ये तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब डिपेंड करता है x + 1 पे, अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इट इज़ पॉजिटिव इफ x + 1 इज, ये पूरी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब x + 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों तो नो डाउट पॉजिटिव है। तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, मतलब फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब x -1 से बड़ा होगा, मतलब फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, जब x ग्रेटर देन -1 है। और यही हमें प्रूव करना है कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x ग्रेटर देन -1। तो फॉर इंक्रीजिंग x ग्रेटर देन -1, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। Next question is f of x equal to 2x plus cot inverse x plus log √1 + x square minus x, show that fx is increasing। तो इसको भी हमें इन जनरल बताना है, तो हमारा जो डेरिवेटिव आता है उसको जस्ट हमें पॉजिटिव प्रूव कर देंगे डायरेक्ट, नो टर्निंग पॉइंट, नो इंटरवल, कुछ भी नहीं करना। जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि शो दैट, वो एक अलग क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच इंक्रीजिंग, और एक आता है कि शो दैट इट इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब ओवरऑल, तो हम जो डेरिवेटिव आएगा उसी को ये प्रूव कर देंगे कि वो पॉजिटिव है हर एक वैल्यू पर, तो इंक्रीजिंग ओवरऑल हो जाएगा। तो 2x का 2 हो गया, कॉट इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, कॉट इनवर्स में -1/1 + x² आ जाएगा। इसका हो जाएगा log का पहले 1/this, फिर डबल से करेंगे तो 1/2 √1 + x², डबल से किया तो 2x, और इधर -1, और फिर इधर एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज़ आएगी। ये और ये सेम है, माइनस का अंतर है तो माइनस आगे लेके इनको कैंसिल कर देंगे। ये बचेगा 2 - 1 + √1 + x² अपॉन 1 + x², और ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है, इसको अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसको एक्चुअली थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 - 1/1 + x², 1/√1 + x², ये ना, इसको सेपरेट कराते दिस अपॉन दिस, और ये रूट है नीचे 1 पावर है तो नीचे रूट आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि 1 को डिवाइड कर रही है, मतलब 1 से बहुत छोटी है, ये भी 1 को डिवाइड कर रही है, बहुत छोटी वैल्यू, और इधर कितना है 2 है, तो 2 में से अगर कोई डेसिमल वैल्यू माइनस होगी तो पॉजिटिव तो आएगा ही ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, क्योंकि 1 / 1 + x² मतलब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू, और ये 1 / समथिंग ये भी 1 से बहुत छोटी है, दोनों मिलकर के भी 1 से कम ही है। 2 से तो मतलब 1 से भले ही ज़्यादा हो, 2 से तो कम होंगे, तो हम ये मान लेंगे 2 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब बहुत छोटी वैल्यू, तो 2 में से माइनस हो गया पॉजिटिव ही रहेगा। तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ पॉजिटिव एंड हेंस द फंक्शन इज ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर ये क्वेश्चन है नॉर्मल एनसीईआरटी का, ये कि इसमें इंटरवल बताने कि किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग प्रोसेस हुई है। f डैश एक्स करा 12x² - 12x - 72
और इसका 0 हो गया। 12 कॉमन ले लिया, ये क्वाड्रेटिक बनी, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 6 है तो 3 और 2 ले लेंगे, -3x + 2x तो दैट माइनस एडजस्ट हो, बड़ी वैल्यू नेगेटिव, और 2 फैक्टर आ जाएंगे 12x - 3 x + 2। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -2 और 3 आएगी, तो इंटरवल बन जाएंगे -∞ से -2, -2 से 3, 3 से ∞। अब इनके बीच की वैल्यू रख के देखेंगे तो -2 से इधर नंबर लाइन पे -3, -4, -5 कुछ भी रख के देख सकते हैं। सपोज हम -4 रखते हैं, -4 यहाँ रखना है इसमें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मानेंगे तो -4 रखेंगे तो -4 - 3 नेगेटिव, -4 + 2 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। फिर इसके बीच में आप 0 आता है तो 0 रख के देख लेंगे, तो 0 रखेंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। 3 से इन्फिनिटी, 3 से बड़ी वैल्यू 5, 4, 6 कुछ 5 रख लिया मान लो हमने, तो 5 में से 3 गया तो पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞, -2 से लेकर के यूनियन 3 to ∞ एंड डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। फिर ये हमारे मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम इसमें ज़्यादा तो बहुत नहीं कर रहे हैं क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो तो अलग से ही बना करके देते हैं, और हाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। मैक्सिमम मिनिमम में फंक्शन किसी तरह से प्रिपेयर करना होता है, और इसके आगे की प्रोसेस तो वही होती है, एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, टर्निंग पॉइंट, वेरिफिकेशन, और उस टर्निंग पॉइंट का यूज़ करके प्रूव करना जो भी दिया है। तो यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑन x = 2y विच इज़ नियरेस्ट टू 0,5। इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इससे नियरेस्ट हो। ये उससे रिलेटेड भी है, अपाचे हेलीकॉप्टर वाला था ना कि एनिमी वो जा रहा है और शूट करने के लिए वो सोच रहा है कि कब पास में आएगा, तो नियरेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालना है। तो इसमें एक पॉइंट तो आपका 0,5 हो गया, और दूसरा आप इस कर्व पर पॉइंट कैसे लेंगे, p ब्रैकेट x को तो x रख देंगे और y यहाँ से निकाल लेंगे, x²/2। एक को एक वेरिएबल को एक कॉन्स्टेंट x रख दो मतलब एज इट इज, और दूसरे को x की टर्म में फाइंड करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। ये आपका पॉइंट हो गया, एक ये न्यूमेरिकल और एक ये आपने अज्यूम किया कर्व की इक्वेशन से। अब इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज़ करना है, नियरेस्ट मतलब मिनिमाइज़ करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x - 0 होल स्क्वायर x²/2 - 5 होल स्क्वायर AP। डिस्टेंस को d रख देंगे, तो और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये d² हो जाएगा, ये सब रूट हट गया। अब इसको एक नया नाम दे सकते हैं f(x), x का फंक्शन है इसलिए f(x), और ये आपका राइट साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 आ गया जाएगा, 2 5 जा 10/4 मतलब 10/4x - 5, और ये 0 से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका x का 1 10/4 आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो पॉजिटिव है मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम, तो उसका मतलब x = 2 एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। तो जो हमने शुरू में पॉइंट लिया था x के फॉर्म में, x और x²/2 उसमें रख देंगे, तो 2 और 2² मतलब 2,2। सो 2,2 इज द पॉइंट वेयर द डिस्टेंस इज मिनिमम। मतलब इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट 2,2 ऐसा पॉइंट है जिसकी इस गिवन पॉइंट यानी इससे 0,5 से सबसे कम डिस्टेंस है, बाकी बहुत सारी यहाँ अलग अलग, ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ से सबसे कम डिस्टेंस। फिर ये बुक का ये क्वेश्चन है कि वायर एक 28 मीटर में पूरा नहीं लिखा है, इसको साइड में बॉक्स में मैं इसका क्वेश्चन एक्चुअल में डाल दूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इन 2 पार्ट, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट square has to be made from 1 part and circle has to be made from second piece। मतलब इसके हमें 2 पीस करना है और एक पीस से हमें स्क्वायर बनाना है, दूसरे पीस से सर्कल बनाना है, इस तरह से कि इन दोनों का सर्कल और स्क्वायर का जो एरिया है कंबाइंड एरिया वो मिनिमम हो। मतलब यहाँ फंक्शन किसका बनेगा, दोनों के एरिया का, के एडिशन का। तो इसका एरिया के लिए हमें इसकी साइड की लेंथ चाहिए और इसके एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 28 मीटर के 2 पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट x और दूसरा 28 - x। मान लो x पार्ट से हम ये बना रहे हैं तो इसका मतलब चारों जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल, क्योंकि इसी को मोल्ड करके हम ये बना रहे हैं। तो x को हम इक्वेट कर देंगे चारों साइड के सम से, मतलब x = 4 टाइम्स साइड, स्क्वायर है मतलब चारों साइड इक्वल है तो 4 है, तो a = x/4 आ जाएगा। और दूसरे जो पीस है उससे हम सर्कल बना रहे हैं, तो ये जो पूरा पीस है इसको मोल्ड करेंगे तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 28 - x किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के 2πr, यहाँ से r आ जाएगा 28 - x/2π। अब दोनों के कंबाइंड एरिया को हमें मिनिमम करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर a² होता है, a की वैल्यू रख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², r की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड कर दिया a1 + a2, तो ये आ गया, ये हमारा फंक्शन बन गया जिसे हमें मिनिमम करना है। तो a' निकालेंगे 2x/16, x² का हो जाएगा 2x, 2 से 16 कैंसिल हो गया, x/8 आ जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, और इधर 2 × 28 - x और डबल से करेंगे तो 0 - 1 -1, 4π अपनी जगह पे, तो ये माइनस जो है ये आगे आ जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x/8 - 28 - x/2π, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। डबल से डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव x का 1 1/8 और यहाँ 28 का 0 माइनस का x का -1 माइनस प्लस, ये 1/4π हो गया पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, मतलब जो भी टर्निंग पॉइंट आए वो तो हमने निकाला नहीं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी पॉजिटिव के कारण। अब यहाँ से हम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे a' को,
एक्स बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई इक्वल टू 0, एक्स बाई 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई एक्स बाई 4, ये 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, एक्स बाई 4 28 माइनस एक्स बाई पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बाई 4 इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई पाई एक्स, इधर 28 4 112 माइनस 4x, एक्स वाली टर्म को एक्स साइड कर लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4, इधर 112, ये डिवाइड में आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस आ गया, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ। हाँ वेरीफाई हो चुका है, डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव आया था तो हमने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही कि मिनिमम है, मतलब इस एक्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस तो यही हो जाएगा, और दूसरा था 28 माइनस एक्स, तो इसको 28 में से माइनस कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 112 माइनस 112, तो ये 28 पाई बाई पाई प्लस 4, दीज आर द लेंथ ऑफ टू पीसेस। दिस इज ऑल्सो NCERT क्वेश्चन, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, जिसके चारों कॉर्नर को हमें कट करके इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। तो बोल रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कट करें जिससे कि बॉक्स की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो मान लो कि हम एक्स कट कर रहे हैं चारों तरफ से, एक्स बाई एक्स के स्क्वायर कट कर रहे हैं, तो लेट ईच कॉर्नर टू बी कट एक्स बाई एक्स सेंटीमीटर। तो अगर इधर से एक्स कट जाएगा और ये पूरा स्क्वायर है 18 बाई 18 का, तो 18 में से एक्स और एक्स माइनस हो गया, 18 माइनस 2x लेंथ हो गई, इधर भी ये स्क्वायर है तो 18 है, एक्स दोनों साइड से माइनस हो गया, 18 माइनस 2x, और जब फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड ऊपर आएगी तो हाइट हो जाएगी x। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब फंक्शन मिल जाएगा एक्स का, इसको वी ऑफ एक्स मान लेंगे, वी डैश एक्स, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 3 12x स्क्वायर 144x प्लस 324, और डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 24x माइनस 144, वी डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, इधर से 12 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, देन वी गेट टू वैल्यूज 3 एंड 9, 9 इज नॉट पॉसिबल एज वी कांट कट 9 बाई 9 बोथ साइड, क्योंकि उतना है ही नहीं, 18 तो है, अगर 9 दोनों साइड से कट कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इससे मतलब 3 लेंगे, तो 3 को हम डबल डेरिवेटिव में रख के देखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब हम 3/3 ईच कॉर्नर कट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा कि ईच कॉर्नर शुड बी ऑफ लेंथ 3/3, 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। This is another question. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब वो बोल रहे हैं कि r रेडियस के स्फेयर के अंदर एक कौन इंस्क्राइब करें तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने पर जो उसका वॉल्यूम आएगा वो स्फेयर के वॉल्यूम का कितना होगा, 8/27 टाइम्स होगा। तो इसमें एक स्फेयर हमने ले लिया r रेडियस का, और उसके अंदर एक कौन, अब ये सेंटर से अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो r होता है और ये भी r है, रेडियस, इतने पार्ट को आप x अज्यूम कर लेंगे, तो ये आपकी हाइट, मतलब कौन की हाइट कितनी हो जाएगी r प्लस एक्स, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज r प्लस एक्स। नाउ वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है कौन की, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की जगह आर रख देंगे, इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, एच की जगह आर प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करके एक फंक्शन प्रिपेयर हो जाएगा हमारा पाई/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर क्यूब, आर कॉन्स्टेंट है 0, एक्स का 1 हो गया तो आर स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2r एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 2, डबल डेरिवेटिव पाई/3 और आर स्क्वायर का 0, 2r एक्स का 2r माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, तो ये आपका माइनस कॉमन लेने पर माइनस 2 पाई/3 r प्लस 3x आएगा, विच इज़ नेगेटिव, बिकॉज बाहर माइनस कॉमन आ रहा है तो कुछ भी यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, हालांकि स्टिल वी हैव टू वेरीफाई बाय पुटिंग द x, जब टर्निंग पॉइंट आएगा तो यहाँ रख के देखना है। वी डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, आर स्क्वायर माइनस 2r एक्स माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2r एक्स के दो पार्ट कर दिए, माइनस 3r एक्स प्लस 1r एक्स, कॉमन ले लिया तो ये दो फैक्टर आ गए, आर प्लस एक्स आर माइनस 3x इक्वल टू 0, टर्निंग पॉइंट है एक्स का निकलेगा तो एक्स इक्वल टू माइनस आर और एक्स इक्वल टू r/3, दिस इज नॉट पॉसिबल एज एक्स इज द लेंथ ऑफ सम पार्ट दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स इक्वल टू r/3, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे एक्स की तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा, लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। नाउ वॉल्यूम में हम एक्स की वैल्यू रख के प्रूव करना है कि कौन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, इसमें हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह r/3 रखा, आर स्क्वायर बाई 9 हो गया, यहाँ आर प्लस r/3 रखा, ये हो गया एलसीएम लेने पर 8r स्क्वायर बाई 9, ये हो गया 3r प्लस आर 4r/3, अब इसमें से 8/27 अलग कर लेंगे तो 8 और ये 9 3 27, तो बचेगा पाई 4 पाई आर क्यूब बाई 3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बचेगा जो कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4 कर लेंगे इसमें,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूव करना है हमें। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज tan इनवर्स √2, ये प्रूव करना है। पूरा क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद इस सॉल्यूशन पे ध्यान दें कि गिवन है स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट गिवन है और उसको हमने एल मान लिया और एक सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा दिया और ये गिवन है। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, प्रूव करना है कि अल्फा है tan इनवर्स √2। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लेके चलेंगे L² = R² + H, ये गिवन मानेंगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे R या H की वैल्यू निकालेंगे L की टर्म में, तो R² निकालेंगे बिकॉज फॉर्मूले में भी R² आता है, तो R² हो जाएगा L² - H²। ये वैल्यू R² की जगह इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पाई कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है गिवन है, इसलिए तो केवल H बच रहा है, तो आपका H का फंक्शन बनेगा यहाँ 5/3, H को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये V ऑफ H बन गया। अब H के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, V' H = π/3, L² कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, H का 1 हो जाएगा, H³ का 3H² हो गया, डबल से डिफरेंशिएट किया, L² कांस्टेंट है 0, 3H² का 6H, और ये आफ्टर सॉल्विंग ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम है वॉल्यूम। अब टर्निंग पॉइंट निकालेंगे तो V' H को 0 से इक्वेट करेंगे, L² - 3H² = 0, यहाँ से हमें H की वैल्यू मिल जाएगी L/√3। अब tan अल्फा लेके चलेंगे, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे अल्फा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस R/H। अब R की वैल्यू हमने जो स्टार्टिंग में R² की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, R² था हमारा L² - H², तो R क्या हो जाएगा √L² - H², यहाँ पे √L² - H²/H रख देंगे। अब यहाँ 2H दिख रहे हैं, तो अगर L की वैल्यू रख दें, L की वैल्यू रख दें तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है, तो L की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ये L² कितना है 3H², तो यहाँ 3H² रख देंगे, 3H² - H² हो जाएगा 2H², √2H²/H, H बाहर आ गया, √2 अंदर, H से H कैंसिल, tan अल्फा = √2, अल्फा = tan इनवर्स √2। सो हमें प्रूव करना था इसमें कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2 इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एन अपाचे हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एंड कोई एनिमी है उसमें, और इधर से एक सोल्जर है जो 3,7 पर बैठा हुआ है और वो उसके वेट कर रहा है कि जो प्लेन है वो कब नियरेस्ट आएगा और वो उसको शूट करेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट। तो जैसे इस तरह से अगर आ रहा है तो यहाँ से 3,7 से हमें इसकी मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट दोनों ढूंढना है। तो इस पॉइंट को अगर हम मान लें A और उधर जो पॉइंट मिनिमम होगा उसको P मान लें, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या अज्यूम कर लेंगे x, x² + 7। अब ये पॉइंट कैसे अज्यूम किया, ये कर्व पर लाई कर रहा है पॉइंट, तो हमने x को फिक्स कर दिया x, तो y कहाँ से निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट खुद ही x की टर्म में है, x² + 7। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स, सो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, हमें एक फंक्शन मिल गया, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड, तो रूट हट जाएगा। अब इस फंक्शन को d² को fx मान लेंगे और ये आपका फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे आ गया, x - 3, 4x³ हो गया, एक बार और डिफरेंशिएट किया 2x का 1 तो 2 आ जाएगा 12x²। अब ये वैसे पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि x² पॉजिटिव होता है, इस पूरा आप यहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव है, मतलब डिस्टेंस मिनिमम है, कन्फर्म हो गया। अब टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो आपका जो f' आया था 2x - 3 + 4x³ उसको 0 से इक्वेट करेंगे, 2x - 6 + 4x³। अब यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको गलती से भी फैक्टराइज करके या मिडिल टर्म स्प्लिट का मत सोचना, इसमें एक वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मिलती है, मतलब हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, अगर 1 से नहीं होता है, फिर भी नहीं होता तो -1, ऐसे हम एक वैल्यू छोटी से छोटी रख के देखते हैं, जिससे भी ये इक्वेशन से बैलेंस हो जाती है, वो एक उसका 3 सॉल्यूशन में से एक होगा। तो यहाँ 1 रख के देखेंगे सबसे, तो 2 1 2 और 4 6 - 6 0, x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = 1 हम ले लेंगे। अब आप सोचोगे अदर 2 और भी तो हैं x की वैल्यू, बट अपन देख लेते हैं, अगर x = 1 हम रखें और डबल डेरिवेटिव में रखें और सब सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें बाकी 2 x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x = 1 हम यहाँ ये पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे हम, तो अगर फिर भी 1 यहाँ रखें तो 2 + 12 14 होता है, विच इज़ पॉजिटिव, सो डिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन x इज़ 1। लेकिन उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो अब पॉइंट तो यहाँ से मिल जाएगा, हम x की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो 1 और 7 + 1 8, 1,8 क्या होगी पॉइंट होगा वो वाला, जहाँ पर वो आने पर उसको शूट करना चाहिए उसको। और इन मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो 1 8 और 3 7 के बीच हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे और उससे मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी बता चुका हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 साल पहले शायद 23 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें एक दिया हुआ था कि एक व्यक्ति का गार्डन है जिसमें एक साइड उसकी वॉल आ गई घर की और बाकी 3 साइड उसके वायर फेंसिंग कर रहा है वो, और जो वायर है उसकी लेंथ है
200 मीटर, 200 मीटर में 3 साइड कवर हो रही, चौथी साइड उसकी घर की दीवार से कवर हो जाता है। तो उन्होंने पहले पार्ट में पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, 3 साइड का सम किसके इक्वल होगा, 200 मीटर के, क्योंकि जो फेंसिंग वायर है उसकी लेंथ 200 मीटर है, तो उसमें ये 3 साइड आ जाती है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स को 200 से इक्वेट करेंगे, तो y इक्वल टू 200 माइनस 2x हो जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? सो वी कैन से y इज 200 टाइम्स माइनस 200 माइनस 2x। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। सेकेंड पार्ट में हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना था, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे 200 माइनस 2x। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एरिया। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट 200, x का 1 हो गया माइनस 4x। सेकेंड इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 0 माइनस 4 विच इज नेगेटिव। सो इन दिस प्लेस वी कैन डिक्लेयर दैट द एरिया इज मैक्सिमम बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू। तो यहीं हम डिक्लेयर कर देंगे a डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, सो एरिया इज मैक्सिमम। अब किस पॉइंट पर, तो हम a डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 50। तो x को 50 होना चाहिए मैक्सिमम एरिया के लिए। मतलब गार्डन का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब हम जो ब्रेथ हमने 2 साइड एक्स एक्स ली थी वो 50 हो। तो एरिया कितना होगा, तो एरिया के फंक्शन में हम x की जगह 50 रख देंगे, तो ये 5000 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। एक सैंड बैग है जो ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से एक सैंड बैग को ड्रॉप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहा है। एक्चुअली इसमें सैंड भरी हुई है और लेकिन साथ में बलून है, तो बलून उसके वेट के कारण नीचे तो आ रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आ रहा है, बट फिर भी धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है ग्राउंड पे। अदरवाइज़ बलून तो ऊपर भी उड़ेगा, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन उसमें सैंड भरी हुई है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी राइट नाउ वो 60 हाइट पर है। राइट नाउ को मतलब है टाइम 0 टाइम इनिशियली वो 60 की हाइट पर है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आ रहा है मतलब उसकी हाइट के कम हो रही है, तो हाइट कम होने, हाइट को हमने y माना है, और जो इधर उसकी इमेज शेडो बन रही है उसको हमने x माना है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा शेडो क्या होगी, कम होती जाएगी, कि शेडो बढ़ेगी, क्योंकि अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। और नीचे आ गया तो शेडो उसकी क्या होगी, नीचे आने पर कम होगी। सॉरी, y जैसे जैसे कम हो रहा है, क्योंकि हाइट को हमने y लिया है, तो x क्या हो रहा है, x भी कम हो रहा है, y कम हो रहा है तो x भी कम हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं सबसे पहले उसमें कि अभी इससे कोई इतना खास मतलब नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बता देगा कि क्या कम हो रही है तो नेगेटिव आएगा, जो भी है, हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना है हमें। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर किसी टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है बलून का, मान लो बलून इस जगह है किसी टाइम पर और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30, तो देन व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन शेडो एंड हाइट। सो tan 30 यूज़ करेंगे सिंपली, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 इक्वल टू y बाई एक्स, एक्स इक्वल टू y√3। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x इक्वल टू y√3। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दे रखी थी, y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये भी एक चीज़ दे रखी थी, क्योंकि उधर हमने क्वेश्चन में नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि जो हाइट है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, तो हाइट टाइम के साथ इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। y मतलब हाइट, t मतलब टाइम, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा y उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी, मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ t। अब वो एक सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि जब उसकी हाइट बलून की ग्राउंड से 35 थी, कितने टाइम बाद उसकी हाइट 35 थी। मतलब इनिशियली तो 60 हाइट पर था बलून, लेकिन टाइम के साथ साथ वो नीचे आता जा रहा था, तो जब वो 35 पे आया उस टाइम का हमें टाइम पता करना है, कितने टाइम बाद उसकी हाइट ज़मीन से कितनी रह जाती है, 35। तो इसमें हम क्या करेंगे, y हाइट है और हाइट दे रखी 35, तो 35 रख देंगे और t कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हाइट को हम 35 रखें तो टाइम यहाँ से पता चल जाएगा कि व्हाट वाज द टाइम, मतलब कितने टाइम बाद 0 t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कितना, जिससे कि 60 से हाइट कहाँ तक आ गई, 35। तो हमने सीधे 35 रख के और ये इक्वेशन बना ली और इससे t की वैल्यू निकाल ली। तो इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। ये 49 टी स्क्वायर इक्वल टू 25, टी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 इधर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ही निकलेगा, हम पहले डेसिमल हटा देंगे तो 250 हो जाएगा। 49 का तो 7 इंटू 7 लिख देंगे, 25 5 इंटू 5 इंटू 10, और जब स्क्वायर रूट आएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, √10, नीचे 7 बाहर आ गया, 5√10/7, मतलब 5√10/7 सेकंड बाद 60 से वो 35 तक की हाइट अप्रोच कर लेगा। ऊपर से 60 हाइट पे था, धीरे धीरे नीचे आते आते इतने सेकंड बाद वो 35 की हाइट पर आ गया। अब अगले उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो व्हेन y इज 35। शेडो को हम x मान रहे हैं, मतलब हमें dx/dt फाइंड करना है जब y 35 हो। तो इसके लिए हम x इक्वल टू y√3 में t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt इक्वल टू √3 dy/dt। अब dy/dt की जगह हम क्या रख देंगे, dy/dt की जगह हम रखेंगे -9.8t। कैसे रखा, यहाँ जो हमें y दे रखा था उसको हमने
डी वाई बाई डी टी हमें यहाँ रखने के लिए चाहिए था, तो यहाँ से हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, 60 का 0 और 4.9 टी स्क्वायर का 2 आ गया, तो -9.8 टी, वो यहाँ रख दिया। अब डी एक्स बाई डी टी ये आ गया -9.8√3 और टाइम क्या था, तो जब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू -9.8 टी है और इसमें हमने 5√10 रख दिया। 5√10 हमें कहाँ से मिलेगा, 5√10/7 जो ऊपर हमने ये फाइंड किया था टाइम, क्योंकि ये वो टाइम हमें y=35 से मिला था, तो हम वो वाला टाइम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। टी की जगह हमने ये क्यों रखा, क्योंकि ये वही टाइम है जो 35 के करस्पॉन्डिंग हमें मिला था। यहाँ भी हमें y=35 पर ही कैलकुलेट करना है, तो वो जो टाइम आया था वो टी की जगह रख देंगे 35 के करस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा -7√30 मीटर पर सेकेंड की रेट से शेडो कम हो रही है। और इसके एक और पार्ट और में पूछा था कि हाइट, रेट ऑफ चेंज इन हाइट यानी dy बाई डी टी वैन टी इज़ 2। तो y को दे रखा है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में और इसमें टी के प्लेस पे रख देंगे 2, तो -19.6 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 होल क्यूब इंटू x-2 होल स्क्वायर। उन्होंने पूछा फाइंड द इंटरवल्स वेयर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला। x-1 होल क्यूब इज कांस्टेंट, x-2 होल स्क्वायर का हो जाएगा 2x-2 प्लस x-2 होल स्क्वायर कांस्टेंट, x-1 होल क्यूब का 3x-1 होल स्क्वायर डबल से किया तो 1। अब यहाँ से हम x-1 स्क्वायर और x-क्यूब में से x-1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और x-2 और x-2 होल स्क्वायर में से x-2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 बचेगा एक तो, और एक x-1 बचेगा और इधर से 3 बचेगा और एक x-2 बचेगा। तो ये दो तो बाहर आ गए, इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x + 3x 5x -2 -6 -8, तो सभी को 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 2 और 5 8/5 आ जाएगा। नंबर लाइन के हिसाब से हम देखें तो -∞ सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 1, -∞ से 1, 1 से 8/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 से कम है, तो 1 से 8/5, 8/5 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल बन जाएंगे। अब इनके बीच की वैल्यू रख के आपको देखना है किसमें, f' में, तो f' ये है आपका। तो अब -∞ से 1 क्या रखेंगे, इसमें 0 आता है इसके बीच, तो 0 रख सकते हैं, है ना। -∞ से 1 के बीच में 0 यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है। 0 - 2 मतलब नेगेटिव, 0 - 8 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ें, 1 से 8/5 मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1.1 रख के देख सकते हैं, तो यहाँ 1.1 रखेंगे तो ये तो रखना ही नहीं है, तो पॉजिटिव रहेगा। 1.1 में से -2 मतलब नेगेटिव ही होगा, और 1.1 मतलब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5.5, 5.5 - 8 नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो मतलब दोनों में कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। फिर आगे बढ़े, 8/5 से बड़ा लेकिन 2 से कम, 8/5 है 1 पॉइंट कितना, 5 1 5, 3 बचा 5 6 1.6 है, 1.6 से बड़ी वैल्यू रखनी है तो 1.8 रख सकते हैं या 1.7 1.8 रखेंगे, तो 1.8 रखेंगे तो 1.8 - 2 नेगेटिव, 1.8 × 5 9 9 - 8 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। और फिर 2 से बड़ी वैल्यू 3 रख के देख लो, 3 - 2 पॉजिटिव, 15 - 8 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, मतलब इसमें 3 इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है। अच्छा, इनको तो मर्ज कर देंगे, तो -∞ से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन, आप उसमें देख लेना। यहाँ आप समझ लें केवल कि ये जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो पैरीमीटर है वो 36 है, तो अपन ने इसकी लेंथ को x और ब्रेथ को y मान लिया, मतलब 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y मिलकर के 36 है, तो x + y 18 होगा। इसका मतलब लेंथ को x मान ले तो ब्रेथ हो जाएगी 18 - x। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें उन्होंने बोला कि अगर इस शीट को हम फोल्ड करें किसी एक साइड के रिस्पेक्ट में, तो जो उससे सिलेंडर बनेगा, उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इससे एक सिलेंडर बनाएंगे ऐसे फोल्ड करके, मान लो इसको बेस में रखते हुए, तो ये पूरा फोल्ड होकर सर्कुलर हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। अगर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम यहाँ से इसको, तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर शेप ले लेगा और ये जो है सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, और ऐसे फोल्ड कर रहे हैं हम ऐसे गोल में, तो ये जो ये पूरी लेंथ है ये पूरी सर्कुलर हो जाएगी और ये सरकमफेरेंस बन जाएगी इसकी बेस की। तो इसका मतलब हम इसको 2πr से इक्वेट करेंगे। 2πr = x, तो r = x/2π हो जाएगी और ये हाइट होगी सिलेंडर की, क्योंकि वो हाइट तो ऐसी रहेगी, बस हम इसको इससे रोटेट कर रहे हैं, तो h हो जाएगा 18 - x। अब वॉल्यूम होता है πr²h, r की जगह r रख देंगे, h की जगह h रख देंगे, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, v' निकाला 1/4π एज इट इज़, 18 × 2 = 36x - 3x², डबल डेरिवेटिव 36 - 6x, v' को 0 से इक्वेट किया, 36x - 3x² = 0, 3x कॉमन ले लिया, 12 - x = 0, x = 12। अब डबल डेरिवेटिव में रख के देख लिया तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है।